कहानी की शुरुआत में हम दरिया में पड़ी एक जख्मी लड़की को देखते हैं। वो गहरी सोच में होती है, दिमाग में बस माजी की बातें ही चल रही होती हैं। उसके साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए हम 30 साल पहले आ जाते हैं। अमेरिका के जंगल में हम उसी लड़की को जो इस वक्त 12 साल की होती है उसको देखते हैं, जिसका नाम हेलन था। वो अपने डैड के पास आती है, दोनों शिकार के लिए जाते हैं। उनके बीच का रिश्ता काफी गहरा था। दोनों बाप बेटी शिकार करने में माहिर होते हैं। इस वीराने में जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। हर चीज में हेलन के डैड जैकब काफी माहिर थे। इन हालात में कैसे जिंदा रहना है और कैसे शिकार करना है और अपनी हिफाजत कैसे की जाए, ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से जानता था। हर गुजरते दिन के साथ वो हेलन को भी सिखा रहा था ये सब कुछ। जंगल के बीचों बीच ये फैमिली रहा करती थी, हेलन और उसके मोम डैड। हेलन रोज की तरह आज भी अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। वो हिरन के पास पहुंच जाते हैं। अब जैकब काफी सख्त मिजाज का आदमी होता है। वो हेलन को गन पकड़ाते हुए कहता है कि लो टाइम आ गया है, शिकार को खत्म कर दो। हालांकि हेलन निशाना लगाकर अपनी सांस रोककर गोली चलाती है, लेकिन हिरन वहाँ से भाग जाती है, जिससे हेलन काफी परेशान हो जाती है। उसके डैड जैकब को गुस्सा भी आता है। उससे पूछता है कि क्या सीखा तुमने इतने टाइम में, उसे कैसे पता चला हमारे बारे में। हेलन ऊपर देखती है, हवा चल रही होती है। वो कहती है कि उसे हमारी खुशबू आ गई थी। दोनों अब घर आ जाते हैं। हेलन की मोम खाना पकाने के लिए आग जला रही होती है। जैकब कहता है कि मत जलाओ आग, कोई भी शिकार नहीं मिला है तो आज कोई खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर उसे भी काफी बुरा लगता है। यहाँ पर हमें महसूस होता है कि हेलन और उसकी मोम के बीच का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो ज्यादा अपने डैड से प्यार करती थी, माँ से चिढ़ा करती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि हेलन के मोम डैड के बीच का भी रिश्ता अच्छा नहीं था। हेलन के जिस्म पर बहुत सारे टैटूज होते हैं जो उसके डैड बनाया करते थे। जब भी वो कोई अच्छा काम करती तो ये उसका इनाम होता था, मतलब कि जब वो जैकब के इम्तिहान में पास हुआ करती थी। इस माहौल में भी हेलन खुश रहती। उसका इकलौता दोस्त भी उसका डैड ही था। वहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं होता, तो हेलन ने खेलने के लिए लकड़ियों और पत्तों के खिलौने बनाए होते हैं। अगले दिन हेलन अपने डैड के साथ शिकार करने के लिए निकल जाती है। इन्होंने जगह जगह जानवरों के लिए जाल बिछाए होते हैं। आगे जाकर वो देखकर हैरान होते हैं कि वहाँ पर सिर्फ भेड़िए की टांग ही है। इस बारे में हेलन जब जैकब से पूछती है, वो कहता है कि भेड़िए ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग की कुर्बानी दे दी थी। और यहाँ पर हेलन अपना सबसे पहला हिरन का शिकार करती है, जिसे वो घर लेकर आते हैं। जैकब का एक छोटा सा कैबिन था जहाँ पर वो अपना जरूरी सामान, खास तौर पर गन्स रखा करता था, पर यहाँ पर हेलन को जाने की इजाजत नहीं होती है। अब रात को हेलन की आंख भेड़ियों की आवाज से खुल जाती है। वो जब बाहर आती है तो एक भूखा भेड़िया और उसका बच्चा हिरन के मांस को सूंघते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, जिसका शिकार आज हेलन ने किया था। वो वहाँ पर देख ही रही होती है कि ऊपर से जैकब आ जाता है। हेलन कहती है कि हमारे पास कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई है जो हम इन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। जैकब मना कर देता है। वो कहता है हमें भी खाना पड़ा तो खा जाएंगे, इसलिए इन्हें मार दो अगर चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली जिंदा रहे। लेकिन हेलन ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए जैकब अब खुद ही उस दोनों भेड़ियों को मार देता है। अगले दिन जैकब अकेला ही शिकार पर जाने लगता है। जैकब ने हेलन का नाम लिटिल शैडो रखा हुआ था। हेलन साथ जाने की जिद करती है। उसका डैड कहता है कि आज नहीं लिटिल शैडो, फिर कभी से। घर पर वो और उसकी मोम अकेले होते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटी गाड़ी पर बैठा एक आदमी आता है। दरअसल वो इस जंगल में खो चुका होता है। वो इन लोगों से रास्ता पूछ रहा होता है। अब चूंकि वो आदमी और उसकी गाड़ी हेलन के लिए एक नई चीज थी, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया का नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है, इसलिए वो बड़े गौर से इसे देखने लगती है। तभी घबराई हुई हेलन की मोम बाहर आती है। आदमी को कहती है कि हमारी मदद करो, यहाँ से बाहर निकालो इससे पहले कि वो आ जाए। वो जबरदस्ती हेलन को गाड़ी पर बिठाने की कोशिश करती है, मगर वो बैठना ही नहीं चाहती थी। आदमी कहता है कि मैं कैसे बाहर निकालूं, मैं तो खुद यहाँ पर खो चुका हूँ। उसके साथ ही एक गोली चलती है जो सीधी आकर उस आदमी को लग जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये गोली जैकब ने चलाई होती है जो वहाँ पर आ रहा था। इसलिए अब हेलन की मोम जल्दी से हेलन को गाड़ी में बिठाकर चलने निकलती है, लेकिन वो जाने के लिए मान ही नहीं रही होती है। वो कहती है कि मैं अपने डैड को छोड़कर कैसे चली जाऊँ। हेलन जिद पर आ जाती है, इसलिए उसकी मोम मजबूरन उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे गाड़ी पर बिठाकर यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। रात को जब हेलन को होश आती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, और चूंकि आसपास की हर चीज वो पहली बार देख रही होती है, इसलिए वो काफी अजीब महसूस करती है। तभी उसके पास एक शेरीफ आते हैं। कहते हैं कि घबराओ नहीं बेटा, अब तुम बिल्कुल महफूज हो, तुम्हारी मोम भी इधर ही है। हेलन जल्दी से अपनी मोम के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, डैड कहाँ है, हमें घर जाना होगा। उसकी मोम कहती है कि वो घर हमारा नहीं था। गुस्से में हेलन कहती है कि ये आप क्या कह रही है मोम, आखिर बात क्या है। तभी उसकी मोम बताती है कि जैकब इंसान के रूप में एक दरिंदा है। हेलन कहती है कि झूठ, एक नंबर की झूठी है आप। डैड ने मुझे बता दिया था कि मैं आपकी किसी बात पर भी यकीन न करूं। और अब वो मोम पर चिल्लाती है कि मुझे घर जाना है, मगर शेरिफ वहाँ पर आकर हेलन को ले जाता है। एक जगह पर बंद करके कहता है कि बेटा तुम शांत हो जाओ, पर जाहिर है वो खामोश होने वाली कहाँ थी। यहाँ की हर चीज को अपनाना उसके लिए
बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो खिड़की से भाग जाती है। अब उसे अपने डैड को ढूंढना था, जो उसे शहर की गलियों में मिल भी जाते हैं, जो हेलन की सीटी बजा रहे थे, जो वो जंगल में बजाती थी। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सीटी बजाकर किसी पालतू जानवर को कोई बुला रहा हो। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसका बाप कहता है कि चलो यहाँ से लिटिल शैडो, अपने घर चलते हैं। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं, पुलिस इन्हें चारों साइड से घेर लेती है। इसलिए जैकब हेलन से कहता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो चला जाता है। अब हेलन यहाँ पर अपने डैड के लिए बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ पर कहानी 18 साल के बाद की आ जाती है, जहाँ पर हेलन बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन बचपन का वो बुरा वक्त आज भी पूरे ख्वाब की तरह उसे डराता है, क्योंकि वो जान गई थी कि उसके डैड हैवान और दरिंदे हैं, और उसकी मोम को जबरदस्ती कैद करके शादी की, उसके साथ गलत किया और 12 साल तक जंगल में उसे कैद रखा। पहले वो बच्ची थी, इसलिए उसे अपनी माँ बुरी और डैड अच्छे लगते थे। लेकिन अब बड़े होने पर सच उसके सामने खुल चुका था। हेलन की अब अपनी ये जिंदगी होती है, वो शादी कर चुकी होती है, उसकी एक फैमिली होती है। उसके कुछ टैटूज तो खत्म हो चुके थे, जबकि चेहरे वाले टैटूज के निशान वो मेकअप से छुपाया करती थी, क्योंकि ये हेलन को उसके माजी की बुरी याद दिलाया करते थे। इस माजी की वजह से हेलन एक अलग ही किस्म की इंसान बन जाती है। ज्यादा लोगों से मिलना और भीड़ भाड़ उसे पसंद नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती थी, अपने काम से काम रखती थी और एक कंपनी में जॉब करती थी। पर यहाँ पर वो एक गलती करती है, उसने अपने हस्बैंड से ये सच्चाई छुपाई होती है कि वो मार्श किंग जैकब की बेटी है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये जानने के बाद कोई भी उसे नहीं अपनाता। अब दिखाया जाता है कि मार्श किंग और उसके एक साथी को बस के जरिए कहीं और ले जा रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने भागने के लिए प्लान बना लिया था। अंधेरे वाली जगह पर आकर वो दोनों पुलिस पर अटैक कर देते हैं, फिर गन छीनकर ड्राइवर और गार्ड दोनों को मार देते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन हेलन जब काम से वापस आती है, अपने घर पर पुलिस देखती है। वो काफी घबराई होती है। जब वो अंदर जाती है तो एक ऑफिसर उसे कहते हैं, तुम्हारे डैड मार्श किंग फरार हो गए, क्या उसने तुमसे कोई राब्ता किया? जिस पर वो जवाब देती है, नहीं। मगर ये जानकर के कि वो दरिंदा आजाद हो गया है, वो काफी घबरा जाती है। डर एक बार फिर उस पर हावी होने लगता है। अब पुलिस के आने से उसके हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि असल में हेलन जिसने अब तक अपनी पहचान छुपाई हुई है, वो मार्श किंग की बेटी है। इस बात पर वो काफी नाराज होता है, क्योंकि हेलन को सच छुपाना नहीं चाहिए था। हालांकि मार्श किंग की कहानी हर कोई जानता था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस की एक गाड़ी वहाँ पर पहरा देने लगती है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जैकब अपनी बेटी से राब्ता या उसे मिलने जरूर आएगा। और अब इस तरह हेलन अकेले रहने लगती है। उसी रात हमें जैकब और उसका साथी दिखाया जाता है। वो गैस स्टेशन पर रुककर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एक गाड़ी आती है। वो दोनों इसके अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन वही शेरिफ वहाँ पर आकर हेलन का हाल पूछने आता है, क्योंकि जब हेलन और उसकी मोम वहाँ से आजाद हुई थी तो हेलन की मोम ने शेरिफ से शादी कर ली थी। मतलब इस तरह हेलन शेरिफ की सौतेली बेटी बन चुकी होती है, पर वो उन्हें कभी भी नहीं अपनाती है। हालांकि वो काफी अच्छे इंसान होते हैं। वो उसे अपनी बेटी ही समझा करते थे। वो चाहता था कि हम सब फैमिली की तरह रहे। वो हेलन को तसल्ली देता है कि परेशान ना होना, तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ नाराज है, वो जल्दी लौट आएगा। तभी यहाँ पर एक एजेंट आता है, क्योंकि हेलन को FBI ने बुलाया होता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि कल रात एक गाड़ी जो कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, उस गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जैकब और उसका साथी होते हैं। पूरी गाड़ी जल गई, जिसमें 2 जले हुए आदमियों की लाशें भी मिली हैं। उनमें से एक जैकब की हो सकती है। अब हेलन को पता था कि उसके डैड के 3 दांत गोल्ड के थे, तो इस तरह से उन्होंने अंदाजा लगाया कि जैकब मर गया होगा, क्योंकि उन्हें वहाँ पर सोने के दांत भी मिले थे। मगर यहाँ पर हेलन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने डैड की मौत पर कैसा महसूस करे, कि उसे दुखी होना चाहिए या खुश। अब अगले दिन उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेकर घर आता है। हालांकि वो अभी भी नाराज होता है, लेकिन चूंकि उसे भी जैकब के मरने की खबर मिली, वो हेलन को हौसला देने आया था। वो हेलन से पूछता है कि आखिर तुमने ये सच्चाई क्यों छुपाई थी? वो कहती है कि अगर तुम्हें सच पता होता कि मैं मार्श किंग की बेटी हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? कभी नहीं। उसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये सब भुलाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझे अंधेरे में नहीं रखोगे और मुझे सच बताओ। पर हेलन कुछ भी नहीं बोलती है। तो अब उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके सामने हेलन आ जाती है। उसे अपने जिस्म के सारे टैटूज दिखाकर सब कुछ सच सच बता देती है, यानी अपने मॉम और डैड से जुड़े सारे राज बता चुकी थी, जिसके बाद वो काफी दुखी हो जाती है। ये देखकर हेलन का हस्बैंड उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और ये फैमिली फिर से एक हो जाती है। अगले दिन ये सब लोग शेरिफ के घर जाते हैं। हेलन अपनी बेटी को कहती है कि ये तुम्हारे नाना है। ये सुनकर शेरिफ काफी खुश हो जाता है, कहता है कि वाह बेटी,
आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि हेलन की मॉम मर चुकी है और शेरिफ ने हर जगह हेलन और उसकी मॉम की तस्वीरें लगाई होती हैं। हेलन शेरिफ को बताती है कि मेरी मॉम ने हमेशा मुझसे नफरत की है क्योंकि उन्हें मेरे अंदर जैकब की झलक दिखाई देती थी। शेरिफ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई। अब शाम को ये लोग घर वापस आते हैं। रात को जब ये सो रहे होते हैं तो हेलन को एक बुरा ख्वाब आता है कि उसके डैड इस घर में भी आ गए हैं और उसके बहुत ही करीब खड़े हैं। पर अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने घर में मिट्टी मिलती है, जो देखकर हेलन काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके डैड ने उसे ढूंढ ही लिया और अब उसके पीछे लग गए हैं। अब वो अपनी बेटी को देखती है जो गंदे शूज को साफ कर रही होती है। अब वो मिट्टी शायद उसके शूज की भी हो सकती है, लेकिन हेलन जानती थी कि उसके डैड कितने पागल और खतरनाक इंसान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब अगले दिन हेलन मार्केट में जाती है। जब वो किसी से बात कर रही होती है तो उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है जो बचपन में वो बजाया करती थी और उसके डैड उसको बुलाने के लिए। हेलन को अजीब लगता है। अब वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। उसे एक झलक दिखाई दी भी मगर पलक झपकते हुए खत्म हो गई। घर आकर भी वो इस बारे में ही सोच रही होती है। उसे ख्याल आता है कि ये उसका वहम भी तो हो सकता है, लेकिन वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। वो घर के चारों तरफ जाल बिछा देती है। रात को जब घंटी की आवाज आती है तो हेलन चेक करने जाती है। वो देखती है कि जाल में एक खरगोश फंसा हुआ है, लेकिन उसे पहले ही मार दिया गया होता है। अब ये देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि ये काम जैकब का ही हो सकता है। वो डरते हुए घर आती है। वो अपने हस्बैंड को बता देती है और शेरिफ को भी कॉल कर देती है, मगर ये दोनों उसको ये कहकर तसल्ली देते हैं कि तुम्हारा शक और वहम है, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता है क्योंकि जाहिर है उनकी नजर में तो यही था कि जैकब अब जिंदा नहीं है। मगर अगले दिन हेलन को अपने घर में लकड़ियों और पत्तों से बने हुए खिलौने मिलते हैं। उसे याद आता है कि ये तो मेरे बचपन वाले खिलौने हैं। वो समझ जाती है कि जैकब ने उसे इशारा किया है कि वो जिंदा है और उस तक पहुंच गया है और अब वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वो लाशें किसी और की थी। जैकब ने इन्हें गुमराह करने के लिए अपने सोने के 3 दांत उन पर लगा दिए थे ताकि इन्हें लगे वो मर गया है, क्योंकि जाहिर है वो इतनी जल्दी मरने वाला कहाँ था। अब हेलन सोचती है कि डर के मारे रहने की बजाय डर का सामना करना चाहिए, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जैकब का सामना करने के लिए निकल जाती है। वो उसी जंगल में आती है, उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर उसका बचपन गुजरा था। उसका घर अभी भी वही था, दरख्त, नदियाँ, उसे सब कुछ आज भी वैसे ही याद था। अब वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डैड जैकब से होती है। इतने सालों के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है मगर पहले की तरह ही खतरनाक और निडर था। दोनों बाप बेटी बातें करने लगते हैं। जैकब कहता है कि तुम्हें वापस आना ही होगा, अपनी बेटी को भी ले आओ, पहले जैसी जिंदगी हम फिर से यहाँ पर गुजारेंगे। मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो क्योंकि तुम बहुत खुश थी। हम शिप के जरिए तीनों कनाडा चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। हेलन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी अब एक अलग जिंदगी है। मेरी एक फैमिली है जिसमें मेरा हस्बैंड और बेटी है और मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी मैं सच जान गई हूँ कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया था। आप दरिंदे हैवान हो। मगर जैकब जवाब देता है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, वो मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आई थी। हेलन रोने लगती है और कहती है कि मेरी फैमिली से दूर रहना और मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। जैकब कहता है कि ठीक है। अब वो दोनों बाप बेटे गले मिलते हैं। अब वो उसे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। वो आगे बढ़ रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शेरिफ उसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते, पागल जैकब शेरिफ पर गोली चलाकर उसे मार देता है। वो हेलन को भी पकड़ लेता है, उसे बालों से घसीटकर उसे एक गड्ढे में बंद कर देता है जहाँ वो सजा के तौर पर बचपन में भी उसे बंद कर दिया करता था। गड्ढे के ऊपर लकड़ी का जाल लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी हेलन को याद आता है कि सर्दी के मौसम में जब जैकब ने उसे बंद किया था उसकी मॉम ने ही उसे बाहर निकाला था और कहा था कि बेटी मैं तो कमजोर थी पर तुम नहीं हो। अब चूंकि वो बच्ची नहीं होती है, बड़ी हो गई थी तो अपनी मदद खुद कर सकती थी। वो दीवारों पर चढ़ते हुए गड्ढे के ऊपर आती है, उसका जाल तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आती है क्योंकि जैकब उसकी बेटी को ले जाने वाला ही था। हेलन जानती थी कि गन कहाँ है। वो कैबिन में जाती है और जल्दी से गन लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर जैकब कश्ती में बैठकर निकलने ही वाला था तो हेलन निशाना लगाकर उस पर शूट करने ही वाली थी कि जैकब को पता चल जाता है तो वो गोली लगने से पहले ही पानी में कूद जाता है। हेलन गन लेकर आगे बढ़ती है जैकब को मिटाने के लिए और यहाँ पर बाप और बेटी के बीच में मौत की जंग शुरू हो जाती है। जंग बहुत जबरदस्त थी क्योंकि दोनों ही जानते थे कि इन हालात का सामना करना और इनसे बचना कैसे है, मगर बाप ही होता है। जैकब कीचड़ में छुपा होता है, गन उसके पास भी होती है, हालांकि हेलन उसे देख भी लेती है। इससे पहले वो उस पर गोली चलाती जैकब पहले ही उसकी टांग पर
गोली चला देते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं, पर जान से नहीं मारता। अब वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। आज वो उसे लिटिल शैडो कहकर बुला रहा होता है। तब हेलन गुस्से में कहती है कि चुप कर, मुझे इस नाम से मत पुकार। जैकब कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ तो कमजोर थी। तब हेलन कहती है कि नहीं, वो कमजोर नहीं थी, बल्कि कमजोर तो तुम हो जो औरत को जबरदस्ती जंगल में ले आया, उसके साथ गलत किया, उसको कैद करके रखा। जैकब कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तुम बताओ, तुम अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए क्या कर सकती हो। तब जज्बाती होते हुए हेलन हल्की सी आवाज में कहती है कि मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। अब जब ये दोनों ऊंची जगह से गुजर रहे होते हैं, हेलन यहाँ पर गिरने का नाटक करती है। जैकब जब मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे भी साथ लेकर नीचे कूद जाती है। दोनों काफी ऊपर ऊंचाई से नीचे नदी में गिर जाते हैं, इसलिए काफी जख्मी हो जाते हैं। ये वही कहानी के शुरू वाला सीन है जहाँ पर हेलन जख्मी हालत में दरिया में पड़ी होती है। वो जल्दी से उठकर गन लेती है और जैकब का काम तमाम करने का सोचती है। हालांकि वो भी गन उठाने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है और इस बार हेलन नहीं डरती है और टाइम गवाए बगैर जल्दी से उसे शूट कर देती है। उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से उसने अपना डर खत्म कर दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।